डे 55 है। और वो कहते हैं कि ऑल द प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक्स come to teach us something. They do have answers. Our job is to find those answers. जो भी मसाइल आपकी जिंदगी में आते हैं, जो भी सेटबैक आते हैं, एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है सेटबैक। सेटबैक मीन्स आपको आपकी पोजीशन से पीछे धकेलने वाली मुश्किल। एक तो थी ना कि आप वहीं पर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, ये भी एक मुश्किल है। बट सेटबैक मीन्स कि ये जो परेशानी अब आई है उसने आपको पीछे धकेल दिया है। तो जिंदगी में ये मसाइल और मसाइब जो आते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। हमारा काम ये है कि हम उनसे सीखें और हम उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करें, हल तलाश करने की कोशिश करें, और ये सीखें कि हम इससे अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये हम पहले भी बार बार पढ़ चुके कि आजमाइशें क्यों आती हैं। बाज औकात आजमाइशें हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाल देती हैं, तो हमें अपनी एनर्जीज का अंदाजा होता है, अपनी कैपेबिलिटीज का अंदाजा होता है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई मुश्किल इसलिए आ जाती है ताकि अल्लाह ताला हमें हमारा पोटेंशियल दिखा सकें कि देखो तुम ये सब कुछ कर सकते हो। एंड देन आपका गोल, आपका एम बड़ा हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है, आप बहुत ज्यादा अचीव कर जाते हो। फिर इसी तरह मसाइब और परेशानियां हमें स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे हमने बीज की मिसाल से देखा था, वीडियो भी देखी थी हमने उसमें, कि किस तरह से एक बीज अगर आप उसको किसी कंफर्ट जोन में रखते हैं, किसी आरामदेह जगह पे नरम सी किसी सतह के ऊपर रख के छोड़ देते हैं, तो वो बीज बीज ही रहता है। लेकिन जब उसको जमीन में बोया जाता है, वो जो सॉइल का प्रेशर उसके ऊपर आता है, जो टेम्परेचर उसको बेयर करना पड़ता है, जो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए, पानी उसको हासिल करना पड़ता है, और फिर उसकी वो नरम सी कॉम्पल निकलती है, रूट और शूट, तो वो बेसिकली फिर ग्रो करता है, फिर और ग्रो करता है। तो सिखाने के लिए आते हैं मसाइल और मसाइब हमें। तो अच्छे समझदार मोमिन लोग वो होते हैं जो मुसीबतों को लेके नहीं बैठ जाते, बल्कि उससे सीखते हैं कि हमें कैसे बेहतर करना है। और ये रिमाइंडर इन्होंने लिया है सूरत अल आराफ से, आयत नंबर 42। सूरत अल आराफ आयत नंबर 42 है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। जो लोग ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, हम किसी की इस्तिताअत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालते, यही वो लोग हैं जो जन्नत में के साथी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी ईमान और अमल सौले की जो आजमाइश हम पर आएगी वो हमारी इस्तिताअत से ज्यादा नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला किसी को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तो हर प्रॉब्लम के अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद होता है। बस देखने वाली आंख और अमल करने वाला, माइल होने वाला दिल चाहिए होता है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हमारा ऐसी थॉट डेवलप हो जाए, हमारी पर्सनालिटी इस नहज के ऊपर डेवलप हो, इस तरीके के ऊपर कि हम पॉजिटिव माइंडेड हो जाएं। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम इस महीने के हमने जितने भी रिमाइंडर्स पढ़े वो ऑलमोस्ट सारे इसी उस पे थे कि हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह हम अपने किरदार को, अपनी मिजाज को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सुभान अल्लाह।